सो हेलो एवरीवन, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसको मैंने यूट्यूब शॉर्ट में अपलोड किया था एज अ चैलेंज। काफ़ी बच्चों से बन गया था और काफ़ी लोगों से नहीं बन पाया। तो देखो कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन कहता है एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो पहले तो बनाया मैंने सर्कल, और जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसको मैंने यहाँ पे मान लिया, ये येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, देन उसके बाद क्या लिखा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सर्कल इटसेल्फ। क्वेश्चन कहना चाहता है कि ये जो येलो कलर का पार्टिकल है इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो सर्कल पर ही प्रेजेंट किसी पॉइंट के तरफ लगता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जिस पॉइंट की तरफ हमेशा ये फोर्स लगता है वो पॉइंट ये रहा, रेड कलर से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये जो येलो पार्टिकल है इस पर जो फोर्स है वो हमेशा इस डायरेक्शन में लगता है। ठीक, कहने का मतलब जब येलो पार्टिकल इस गिवन लोकेशन पे होगा जो कि अभी अभी मैंने ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा फोर्स होता होगा, लेकिन अगर यही येलो पार्टिकल कहीं और होता, यहाँ होता अगर, ठीक है, तो इस येलो पार्टिकल पर फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता। क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाह रहा है आपसे कि येलो पार्टिकल कहीं भी जाए इस पर जो फोर्स होगा वो हमेशा टुवर्ड्स द रेड पॉइंट लगेगा। सेंट्रल फोर्स का यही मतलब होता है, अगर किसी को ना पता हो तो सुन लो। सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ लगता है। ठीक है, अब जो यहां पर फिक्स्ड पॉइंट है वो सर्कल पर प्रेजेंट है। अट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सर्कल इटसेल्फ। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो ये सेंट्रल फोर्स है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पावर एन, तो एन हमको बताना है। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। तो ये मैंने सर्कल बनाया और ये सर्कल का सेंटर है। ये डिस्टेंस क्या होता होगा, सभी को पता है आर। फिर ये डिस्टेंस भी क्या होता होगा, आर। जो पार्टिकल मोशन में है उसको मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया। ठीक, और जिस फिक्स्ड पॉइंट की तरफ उस पर फोर्स है उसको मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया। ठीक, सेम डायग्राम है, ऊपर छोटा था नीचे उसी को थोड़ा बड़ा करके बना दिया। लाल वाला पॉइंट थोड़ा सा मैंने ऊपर बनाया है, कहीं भी बना सकते हैं हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने अलोंग एक्स ही बना दिया। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस ही रेड वाला पॉइंट बनाया। ठीक, तो जो रेड पॉइंट है उसके तरफ, उस डायरेक्शन में, उस पॉइंट के तरफ इस पर सेंट्रल फोर्स लगता है। तो इस पर जो सेंट्रल फोर्स है वो ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा हुआ। अब मैंने क्या किया कि ये जो एंगल है सेंटर पे, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। ठीक, तो अगर ये एंगल थीटा हुआ तो जो ये एंगल होगा, ये ऊपर वाला एंगल, ये जो ट्राइंगल बना है इसमें ऊपर वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इतना ट्राइंगल सबको आता है। ठीक है, अब देखो ये जो फोर्स था ना, इस फोर्स के मैं दो कंपोनेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस फोर्स के मैं दो कंपोनेंट करने जा रहा हूँ। एक कंपोनेंट तो आएगा टुवर्ड्स द सेंटर और एक आएगा अलोंग द टेंजेंट। ऐसा होगा, ऐसे दो कंपोनेंट होंगे। ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 है, ये जो मैंने सर्कल किया ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 है। तो जो ये वाला एंगल होता होगा, ये एक्सटीरियर एंगल, ये थीटा बाई 2 हो जाता होगा। ठीक है, तो फोर्स के कंपोनेंट्स आएंगे एफ कॉस थीटा बाई 2 और टुवर्ड द सेंटर आएगा एफ साइन थीटा बाई 2। ऐसा होगा। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि भाई जो एफ साइन थीटा बाई 2 है वो अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर है, इस वजह से जो एफ साइन थीटा बाई 2 है
दैट मस्ट बी सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा मैंने किया, ठीक है। फिर जो फोर्स है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस पावर n, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो r लिखा है ना, ये r रेडियस नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो क्या लिखा है, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड द पार्टिकल। तो ये जो r पावर n मान रहे हो ना, इसमें जो डिस्टेंस आप यूज करोगे वो ये वाला होगा। देखो ये पर्पल कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस, इसकी बात कर रहा है ये स्मॉल r जो है, ठीक है। तो जो मैंने नया डायग्राम बनाया था ये वाला, इसमें स्मॉल r क्या होता होगा समझ गए होगे, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द फिक्स्ड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द येलो पार्टिकल एंड द रेड क्रॉस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये देखो ये मैंने लाइट ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को मैंने स्मॉल r माना, ठीक। तो अब जो फोर्स है वो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स लिखूंगा मैं, अच्छा ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दे रहा हूं, एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को मैंने k बोल दिया। तो फोर्स में k बाय r पावर n लिख सकता हूं, ठीक है। तो जो f साइन थीटा बाय 2 वाला इक्वेशन है उसमें लिखा मैंने k बाय r पावर n साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय r, ऐसा हुआ। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। इसको मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एक मिनट, हाँ थोड़ा सोचने दो। अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो r भी वेरिएबल हो जाएगा, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले r का वैल्यू उठा के रख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो r का वैल्यू कैसे आएगा, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल, इसी को मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो इजी है। मतलब इस क्वेश्चन को इतना भाव नहीं देना चाहता मैं कि इसका सॉल्यूशन 10-15 मिनट का बने। तो ये क्या था, r था, ये भी r था। तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एंगल हुआ थीटा बाय 2, ठीक है, और ये हो जाएगा r बाय 2। तो सिंपल, यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू r बाय 2 बाय कैपिटल R। तो यहाँ से मुझे r की वैल्यू पता चल गई, विच इज़ 2r साइन थीटा बाय 2, ठीक है। तो इस r को मैं यहाँ रख दूंगा, इसको एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो ये जो स्मॉल r मैंने कैलकुलेट किया उसको मैं उठा के रखूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, फ्रॉम 1 क्या आया था, k बाय r पावर n साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय r, यही था, एक बार चेक कर लूँ, हाँ यही था। अब इसमें मैंने स्मॉल r का वैल्यू रख दिया। स्मॉल r कितना है, स्मॉल r है 2r साइन थीटा बाय 2, 2r साइन थीटा बाय 2, ये पूरे की पावर n है, ध्यान रखना, ऐसा हुआ, ठीक। अब यहाँ से जो कांस्टेंट्स हैं वो अलग कर लो। तो k कांस्टेंट है, 2 पावर n कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, 2r पावर n कांस्टेंट है, और साइन थीटा बाय 2 की पावर 1 माइनस n बनेगा, ये इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय r, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं।
तो k बाय 2 पावर n तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहा। टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ हाँ डिफरेंशिएट। ये जो साइन थीटा बाई 2 वाला पार्ट है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो कहूँगा 1 माइनस एन इंटू साइन थीटा बाई 2 पावर 1 माइनस एन माइनस 1। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई समझ गए होगे, एन एक्स पावर एन माइनस 1 वाली। फिर जो अंदर होता है वो भी डिफरेंशिएट होता है, तो साइन थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा बाई 2। फिर जो उसके अंदर होता है विच इज थीटा बाई 2 वो भी डिफरेंशिएट होता है। थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता, 1 बाई 2 डी थीटा बाई डी टी। तो ये चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट हो गया। और इक्वल टू में क्या था, m बाय आर वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2v डी वी बाई डी टी, ऐसा होगा। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। फिर से लिखा मैंने इसको k बाय 2r पावर n इंटू 1 माइनस एन इंटू साइन थीटा बाई 2 पावर माइनस एन इज इक्वल टू m बाय आर, एक मिनट हाँ, m बाय आर 2v। और जो dv बाई dt होता है, यहाँ देखो v के ऊपर एरो नहीं लगा है ना, v के ऊपर वेक्टर वाला साइन नहीं है, मतलब ये जो v है ये स्पीड है, ठीक है। तो d बाई डी टी ऑफ स्पीड एक्चुअली क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये बन गया m80 मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ऐसा हुआ। और मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, सोचो, जब तक मैं लिख रहा हूं दिमाग चलाओ। मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं टेंजेंशियल फोर्स Ft, ठीक है। अब ये जो टेंजेंशियल फोर्स है वापस मैं डायग्राम से रख सकता हूं, पहले इसको लिख लूं जरा। देखो आओ डायग्राम में वापस देखो, अलोंग द टेंजेंट कौन सा कंपोनेंट आया था, देखो अलोंग द टेंजेंट था f cos थीटा बाई 2, है ना। तो टेंजेंशियल फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूं f cos थीटा बाई 2, तो वो मैंने लिखा। यहां पर मैं कुछ लिखना भूल गया क्या, कुछ तो भूला हूं, हाँ ये चीज़ें लिखना भूल गया, देखो जल्दी जल्दी में, है ना। ये देखो, ये तो करता हूँ, ऐड कर देता हूँ मैं, है ना, अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी है। तो एक तो cos थीटा बाई 2 रह गया है, एक हाफ रह गया है, और एक d थीटा बाई डी टी रह गया है। तो d थीटा बाई डी टी कैन बी रिटन एज ओमेगा, ठीक है। तो d थीटा बाई डी टी की जगह ओमेगा लिख दिया। सीधे आखिरी में लिख रहा हूँ, तो है cos थीटा बाई 2 हाफ ओमेगा। तो LHS में ये सब आएगा। अब 2v बाय आर है, देन टेंजेंशियल फोर्स कितना था, टेंजेंशियल फोर्स था f cos थीटा बाई 2, यही था, हाँ यही था, ऐसा हुआ। अब देखो जो RHS में ये जो v बाय आर दिख रहा है ये भी तो ओमेगा हुआ ना, तो ओमेगा से ओमेगा क्या होगा, कट जाएगा। तो ये बनेगा k बाय 2r पावर n 1 माइनस एन साइन थीटा बाई 2 पावर माइनस एन देन कॉस थीटा बाई 2। अच्छा कॉस थीटा बाई 2 भी कट जा रहा है भाई, क्यों लिखे उसको, है ना, ओमेगा से ओमेगा गया और कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 भी गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, बस ऐसे हाफ बच रहा है यहाँ पे, और बाकी चीज़ें तो हैं जो पहले से हैं। जो येलो कलर से लिखा है उसमें सिर्फ हाफ बचा, बाकी सब कट गया। और RHS में आया 2f, ठीक है। अब फिर से f का वैल्यू रख दिया जो कि क्या था, k बाय आर पावर n, ऐसी था। अब फिर से k से k काट दो, तो क्या बनेगा यहाँ पे 1 बाय 2r पावर n देन 1 माइनस एन साइन थीटा बाई 2 पावर माइनस n इज इक्वल टू 4 बाय r पावर n। फिर से मैंने स्मॉल r की वैल्यू रख लिया जो कि पहले मैंने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, है ना। स्मॉल r कितना आया था, 2r साइन थीटा बाई 2 आया था, 2r साइन थीटा बाई 2 आया था, तो वो रखा।
अब देखो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और n का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो देख सकते हो LHS में भी 2r पावर n है और RHS में भी 2r पावर n है, तो गया, ठीक है। फिर देखो LHS में साइन थीटा बाई 2 पावर माइनस n है, LHS में साइन थीटा बाई 2 पावर माइनस n है, RHS में भी है, तो ये भी गया। तो क्या मिल रहा है, बस यही मिल रहा है 1 माइनस n इज इक्वल टू 4। और यहाँ से देखो आंसर गलत आ रहा है ना। आंसर मैंने 5 कमेंट किया था, मुझे याद है, और यहाँ से कितना आ गया, -3 आ गया। तो यहाँ पर हमने एक बहुत छोटी सी मिस्टेक की है, ठीक है, जानबूझ के मैंने वो मिस्टेक की है ताकि मैं अलग से लास्ट में बताऊँ। वो मिस्टेक ये है कि ये जो थीटा है ना, डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में जो पार्टिकल है वो तो ऐसा मूव कर रहा है ना, कैसा मूव कर रहा है पार्टिकल, क्लॉकवाइज, है ना। तो पार्टिकल जब क्लॉकवाइज मूव करेगा तो थीटा इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, ठीक है। और अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव होगा। तो डी थीटा बाई डी टी शुड बी रिटर्न एज माइनस ओमेगा। ओमेगा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा लिखेंगे, क्योंकि थीटा डिक्रीज कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कहीं पर तो ये देखो डी थीटा बाई डी टी की जगह पर हमने ओमेगा लिखा था, तो वो असल में माइनस ओमेगा होना चाहिए। तो इस वजह से LHS में एक माइनस मिस हो गया है, तो कोई नहीं, उसको लगा दो फिर यहाँ माइनस, है ना। अब आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस n इक्वल टू -4, इसका मतलब n गया उधर, 4 आया इधर, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ चुका है, लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है ना, रुकना 1 मिनट। देखो अब आप ये सोचो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने में और एक्सप्लेन करने में कितना मतलब डिफरेंस होता है ना। देखो जब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन मुझसे लास्ट ईयर पूछा था एक स्टूडेंट ने, वो ऑलरेडी अभी IIT में है, ये उसी का टेलीग्राम मैंने खोल के रखा है। ये पूछा था उसने 20/4/2024 में पूछा था, और ये मैंने उसको भेजा था सॉल्यूशन, ठीक है। ये लड़का जिसने पूछा था ये अभी IIT दिल्ली में है, मस्त पढ़ाई लिखाई कर रहा है। तो देखो मैंने उसको इतना सिंपल सा सॉल्यूशन भेजा था और उसको ये समझ में आ गया था, मतलब इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी उसकी। तो बस मैं ये बता रहा हूँ कि देखो एक टीचर को सॉल्व करने में इतना टाइम लगता है, लेकिन सेम चीज़ जब वो एक्सप्लेन करने निकलता है तो टाइम बहुत लग जाता है, बहुत सारा लिखना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना सा लिख के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा ना तो बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा। मतलब हम बहुत एफर्ट करके आपको चीज़ें समझा पा रहे हैं ना मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मतलब काम की बात पे आ ही जाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बस वो ऐसे ही फ्री में देखते रहते हैं, रैंडमली वीडियोस देखते हैं, और बस मतलब वो जो स्टैट्स वगैरह देखो ना तो उसमें 56% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो रेगुलर बेसिस पे वीडियो देख रहे हैं। तो भाई जो इंसान अपलोड कर रहा है उसकी मेहनत को समझो, है ना, कि समझाने में, इसको समझाने में इतना समय लग गया, लेकिन अगर हम खुद सॉल्व करते तो बहुत ही कम टाइम लगता, बस इतने से टाइम में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये थी पहली बात। अब कोई मत सोचना कि सर सब्सक्राइबर के लिए दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। एक बात और बतानी है मुझे, ठीक है। ये मैंने उसको सॉल्यूशन भेजा था, उसके बाद मैंने उसको एक रिसर्च पेपर भी भेजा था। ये देखो फिजिक्स 7221 फॉल 2006 होमवर्क, जिस भी यूनिवर्सिटी का होगा। तो ये जो PDF है ना मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, इसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया वो यहीं से बनाया गया है। पहला कहता है अ कॉमेट स्ट्राइकिंग अ प्लैनेट। इसका डायग्राम दिया है कि नहीं, नहीं दिया। इसका डायग्राम मैं बनाने की कोशिश करूँ, 1 मिनट। हाँ, कहता है कि एक कॉमेट जो है वो प्लैनेट को स्ट्राइक कर रहा है, तो कुछ ऐसे ही बनेगा ना डायग्राम। ये देखो, ये हो गया प्लैनेट और ये कॉमेट ऐसे आके भिड़ा, ऐसा कुछ पाथ रहा होगा इसका, कॉमेट का ऐसे आके भिड़ गया।
तो ज़रा सोचो, ये भी तो एक तरीके का वही हुआ ना, सेंट्रिपिटल नहीं, सॉरी, सेंट्रल फोर्स। जब कॉमेट इधर था तो फोर्स ऐसा लगता होगा, फिर जब कॉमेट यहाँ पहुंचा होगा तो फोर्स ऐसा लगता होगा। तो ये जो कॉमेट आकर के भिड़ जाता है ना प्लैनेट में, उसी का स्पेशल केस आपने एक सॉल्व किया है। मतलब स्पेशल केस भी नहीं बोलना चाहिए, एक इमेजिनरी केस बोलना चाहिए। इमेजिनरी ही बोलेंगे क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो तो r⁻2 पे डिपेंड करता है, और इस क्वेश्चन में r⁻5 पे डिपेंड कर रहा था। तो ये इमेजिनरी हुआ एक तरीके से, है ना। तो जनरल केस ये होता है जो मतलब असली में अपने यूनिवर्स में होता है, उसका एक इमेजिनरी वर्जन हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब जो इमेजिनरी वर्जन है ना, वो भी इसमें दिया हुआ है पीडीएफ में। देखो, सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से बनाया गया है, बिल्कुल वही बात कर रहा है यहाँ पर भी। ये देखो, ये ब्लैक कलर से बना हुआ है पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये रेड पॉइंट की तरफ ये फोर्स डायरेक्टेड है। अब इनका सॉल्यूशन ना थोड़ा और आपको मतलब ऐसा हाईफाई टाइप का लगेगा, बड़ा फैंसी सॉल्यूशन है इनका। तो ये मैंने पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप पढ़ लेना। बाकी शॉर्ट में आप देख सकते हो, इन लोगों ने पोटेंशियल निकाला है, ठीक है, फिर पोटेंशियल की हेल्प से फोर्स निकाला है, ऐसा किया है। इतना करने के बाद देखो ये आया इनका r⁻5। इस स्क्रीन में मेरा पेन नहीं चल रहा है, थोड़ा सा मैंने पॉज करके रखा है, दिख रहा होगा आपको। देखो डिनोमिनेटर में r⁻5, तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम हो पास करने के लिए तो आप फ्री टाइम में ये पेपर पढ़ सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने बहुत काम की भी नहीं है ना। आप यहाँ तक पढ़ लेना, कहाँ तक, ये यहाँ तक पढ़ लेना जहाँ तक r⁻5 आया है। तो आई होप यू गाइज आर अप्रिशिएटिंग माई एफर्ट्स, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।